हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 सेट्स। आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। इसके पहले वीडियो में मैंने सेट्स के बारे में सारा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और इस कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया था। यहाँ पे मैं बताती हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि सेट क्या होता है। सेट्स में इसका जो डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड। और यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि अगर मैं किसी पर्सन को सेट बनाने के लिए बोलूँ और मैं सेट बनाऊँ, तो दोनों का अगर आंसर सेम आता है, हमारा आंसर डिफरेंट नहीं आता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल देते हैं। तो वो सारा जो कलेक्शन होता है, उसी कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? सेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया। नेचुरल नंबर मैंने किसी भी पर्सन से अगर पूछा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो वो सेट बना के दे देगा 1 2 3। इसका कलेक्शन, नंबर का कलेक्शन बना के दे देगा और अ, इसको हम क्या बोल देंगे? सेट बोल देंगे, क्योंकि इसका आंसर जो है वो हर एक किसी के लिए सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, आप इसका सेट बना के दो, तो हर कोई क्या करेगा? 12 मंथ का पूरा सेट बना के दे देगा। सबका आंसर सेम आने वाला है। इसका मतलब ये कैसा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम क्या बोल देते हैं? सेट बोल देते हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। एक तो रोस्टर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म इसके पहले ही मैंने बता दिया था एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर थर्ड तक ऑलरेडी। उस क्वेश्चन नंबर थर्ड तक ऑलरेडी ये जो रोस्टर फॉर्म है आ चुका है। सेट बिल्डर फॉर्म जो है, इसमें हम ये करने वाले हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं बताती हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना है, एक आपको यहाँ पे नंबर जैसे ये सेट दिया होगा और इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सेट ए देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई वेरिएबल लेना है एक्स, ब्रैकेट स्टार्ट किया, वेरिएबल लेना है एक्स। एक्स की यहाँ पे फिर हम क्या लगाएंगे? कॉलन लगाएंगे। आगे बढ़ते हुए कॉलन लगाएंगे और ये जो एक्स क्या है, इसकी हम प्रॉपर्टी बताएंगे। जैसे मैं मान लेती हूँ कि एक्स क्या है? एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? तो एक्स यहाँ पे हमने लिखा और फिर कॉलन लगाया, फिर इसके बाद एक्स क्या है उसकी हमने प्रॉपर्टी बता दी। फिर हमने यहाँ पे देखो, ये जो इसका आंसर, अगर मुझे ऐसा होगा कि A E I O U, ठीक है, ये सारे वॉवेल्स होते हैं। आपको ऐसा दिया होगा और ये रोस्टर फॉर्म होता है और ये जो होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखेंगे, एक्स वाई जेड, आपको जो लिखना है आप वो वेरिएबल लिखोगे। इसके बाद एक्स क्या है उसकी प्रॉपर्टी बताओगे। जैसे यहाँ पे एक्स इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ये कॉलन से, ये कॉलन लगाना ज़रूरी है, कॉलन से लगाते हुए हमने यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी सारे ऐसे दिए होंगे, आपको रोस्टर फॉर्म में दिया होगा और किस में चेंज करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी उसकी, कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो उसके हिसाब से हम आगे बनाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 3 6 9 12। अब इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे आप कोई सेट का नाम लिखो, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, फिर इसके बाद कोई वेरिएबल मैं मान लेती हूँ एक्स, और फिर इसके बाद एक्स क्या है इसकी मुझे प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। तो हम अगर इसमें देखें तो ये देखो 3 का टेबल लग रहा है। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, एक्स की प्रॉपर्टी क्या लिखूंगी? एक्स का टेबल है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 3n।
अब n क्या है, n नेचुरल नंबर है, ठीक है। n मतलब कि हम जो भी n लेंगे वो नेचुरल नंबर लेंगे, 1 2 3, ठीक है। लेकिन कहाँ तक है n, ये भी तो हमें बताना पड़ेगा, n कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फाइनाइट मतलब कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट डॉट डॉट करके नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आपको बताना पड़ेगा कि n कहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जो n की वैल्यू है 1 से स्टार्ट है, यहाँ पे 1 लिखोगे एक बार, 3 1 3, n की वैल्यू 2 लिखोगे, 3 2 6, n की वैल्यू 3 लिखोगे, 3 3 9, n की वैल्यू 4 लिखोगे, 3 4 12, ठीक है। तो मतलब कि जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 4 है। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि जो n की वैल्यू है वो कितना है, 1 2 3 4। इसका मतलब यहाँ पे जो n हो जाएगा, यहाँ पे जो n हो जाएगा वो कितना होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब हुआ कि जो n की वैल्यू है वो 1 के इक्वल टू है और 4 के इक्वल टू है और उसके बीच की वैल्यू है, ठीक है। 1 इज लेस देन, यहाँ पे 4 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तीनों वैल्यू आ जाएंगी। तो हमको इस तरीके से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 4 8 16 32। अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी। सबसे पहला काम करना है कि आपको कोई सेट का नाम देना है। आप कुछ भी सेट का नाम दे सकते हो, ABCD XYZ, और याद रखना है कि कैपिटल में देना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ x, आप कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हो, y ले सकते हो, a ले सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि क्या रिलेशन इसके अंदर बन रहा है, क्या हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये 2 है, फिर इसके बाद 4, मतलब 2 2 4, फिर यहाँ पे 8 आ गया, 2 2 4 8, मतलब 2 का ही पावर में चलता जा रहा है। ये यहाँ पे ये 2 की पावर 1 है, यहाँ पे ये 2 की पावर 2 हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 5 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, जो x है वो किसके बराबर है, 2 के पावर n। अब मुझे n भी कंफर्म करना होगा कि n एक तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, ना तो वो नेगेटिव है ना तो ज़ीरो है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये बताना पड़ेगा कि n नेचुरल नंबर है। और मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि n कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक वो नंबर जा रहा है। तो n 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, और कहाँ तक ख़त्म है, 5 तक ख़त्म है, 5 तक ये ख़त्म है, ठीक है। और इक्वल टू का साइन लगाया, इसका क्या मतलब हुआ कि जो मतलब n की वैल्यू 1 भी है और n की वैल्यू 5 भी है, और उसके अंदर जो वैल्यू आती है वो भी है 1 2 3 4 5, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 5 25 1 25 6 25। अब इसको कैसे लिखना है, मैं नाम देती हूँ कोई सी सेट, और यहाँ पे लिखती हूँ x। अब मुझे यहाँ पे बतानी है कि x क्या है, प्रॉपर्टी देखनी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 5 का n टाइम्स हो रहा है, मतलब 5 1 जा, स्क्वायर करते जाओ, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे 4, एक एक 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी सेम यहाँ पे लिखूँगी 5 raised to n। अब मुझे n बताना पड़ेगा कि n नेचुरल नंबर है, ना कि निगेटिव है ना जीरो है। और ये भी बताना पड़ेगा कि जो n की वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है। तो n एक तो 1 की इक्वल है और उससे बड़ा, और किससे छोटा है, 4 से भी छोटा है और 4 के इक्वल है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 4 6 डॉट 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 डॉट। अब मुझे यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया है, n की वैल्यू फिक्स नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं सेट लिखती हूँ d, यहाँ पे x, और x क्या है अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में लेकिन 1 है, फिर 3 गायब है, फिर 5 गायब है। जो 2 का टेबल में आता है, 2 2 जा 4 4, फिर इसके बाद 2 3 जा 6, ठीक है। तो जो 2 से डिविजिबल है वो सारे नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो x है वो x इज़ एन इवन, इवन मतलब
कि जो 2 से डिविजिबल हो उसको हम इवन बोलते हैं। इवन अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, तो हमने यहाँ पे x की प्रॉपर्टी बता दी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 1 4 9 100, अब टिल 100 तक दिया हुआ है, डॉट 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 करके नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट बता दिया है कि 100 तक जाना है, तो यहाँ पे हमें फिर मैं डी ई लिखती हूँ, ई सेट है और यहाँ पे x, लेकिन x क्या है प्रॉपर्टी वो भी मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे x अगर मैं देखूँ ध्यान से, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर ऐसे ही हम क्या करते जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16, कहाँ तक दिया है, 10 तक दिया है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि स्क्वायर्स जा रहे हैं, मतलब नंबर का स्क्वायर्स करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n का स्क्वायर, मतलब नंबर का स्क्वायर। n अब कहाँ तक जा रहा है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा, जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और n जो है वो कहाँ तक जा रहा है, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके वो कहाँ तक एंड हो रही है, 10 तक, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तभी 100 आएगा, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक इसकी वैल्यू रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे आपको सेट दिया हुआ है और आपको एलिमेंट बताना है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और आपको रोस्टर फॉर्म में बताना है सेट के अंदर जो एलिमेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर दिया हुआ है, n कहाँ तक है ये भी हमें नहीं पता है, बस यहाँ पे बताया है कि ऑड है और नेचुरल नंबर है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड दिया हुआ है, ऑड मतलब कि जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो सबसे पहला नंबर आता है 1 3 5 7, ठीक है। ये सारे नंबर क्या है, ऑड नंबर है। तो ये अभी हमें कहाँ तक जाना है ये हमें नहीं पता है, तो हम डॉट डॉट करके लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू एक्स इज एन इंटीजर। x कहाँ तक इंटीजर दिया है ये हमें बता दिया है कि -1/2 x इज लेस देन 9/2। अब इसको हमें थोड़ा हार्ड पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट में चेंज करते हैं। 1/2 का क्या मतलब है, 1/2 का मतलब है कि 0.5, इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा माइनस का। फिर इसके बाद लेस देन 9/2 करोगे तो 2 4 ज़ा 4.5 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू किसके बीच में है, -0.5 और 4.5 के बीच में है। देखो माइनस की वैल्यू जो स्टार्ट होती है, यहाँ पे ये 0 रहता है, फिर यहाँ पे ये -1, फिर यहाँ +1 2 3, ये सारे नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे कहाँ से लेना है ये मैं मान लेती हूँ, यहाँ पे बीच में कहीं आया होगा -0.5 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे समथिंग आया होगा 4.5। मुझे यहाँ पे बता दिया है ऑलरेडी कि जो x है वो क्या है, इंटीजर है। इंटीजर है मतलब हमें जो नंबर लेने हैं वो पॉइंट्स में नहीं लेने हैं, इतना तो मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे -0.5 से 4.5 के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो मुझे लेने हैं। तो यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, एक तो 0 आ गया अपना, 1 आ गया, ये सारे इंटीजर हैं, पॉइंट में नहीं लेना है। 0 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो सेट होगा b इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, c इज इक्वल टू एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे इंटीजर बता दिया है, इसका मतलब कि जो x है वो इंटीजर है, पॉइंट में कोई नंबर नहीं है। और यहाँ पे ये भी बताया है कि जो x का स्क्वायर मतलब नंबर का स्क्वायर करने पे नंबर कहाँ तक होना चाहिए, उसका स्क्वायर करना है, हमें स्क्वायर करके लिखना है। और ये भी बताया है कि 4 के इक्वल भी होना चाहिए और उससे छोटा भी होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे नंबर्स होंगे, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ c इज इक्वल टू
स्क्वायर करना है तो मतलब माइनस नंबर का भी स्क्वायर अगर हम करते हैं तो प्लस में ही आंसर आता है। तो -2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है, इसका मतलब हम वो नंबर ले सकते हैं। फिर -1, उससे छोटा चाहिए मुझे, -1 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 0, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, उसके आगे हम नहीं जा सकते। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाता है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 4 दिया होगा या तो उससे छोटा दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है D इज इक्वल टू एक्स इज एन लेटर इन वर्ड लॉयल। यहाँ पे जो हमें बताना है सेट, वो लेटर का बताना है। लॉयल, L पहला लेटर, कॉमा, दूसरा Y, O, फिर Y, फिर A, वापस L रिपीट हो रहा है तो हमें वो नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है E इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31st डे। मतलब ऐसा महीना हमें चाहिए जिसके अंदर 31 दिन नहीं होते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कैसे किया जाता है। आप यहाँ पे मेरा हैंड देख रहे होगे, तो यहाँ पे ये जो 1 मिनट, देखिए कैसे करते हैं इसको। जो यहाँ ये दिया हुआ है ऊपर का, ये जो 31st इसको मानते हैं, यहाँ पे ये 31st होता है और ये जो नंबर होता है ये हम 30 मान के चलते हैं, ठीक है। हाँ, ये 31st, ये 30। तो यहाँ पे जैन से स्टार्ट करेंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो जो ये जो हमारा थोड़ा हाइट पे है, अगर उस पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, वो 31st रहेगा, ठीक है। और बाकी सारे क्या रहेंगे, 30 डेज के रहेंगे। और हम जानते हैं कि जो फैब होता है वो 30 डेज का ना होके 28 होता है या फिर 29 होता है, ठीक है। तो कौन कौन से मंथ्स आ जाएंगे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा फैब, फिर नेक्स्ट हो जाएगा अप्रैल, फिर नेक्स्ट हो जाएगा जून, फिर सितंबर, फिर नेक्स्ट हो जाएगा नवंबर, ठीक है। ये सारे मंथ्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है F इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीडेड के। के से आगे भी जितने सारे कॉन्सोनेंट हैं, ना कि वॉवेल्स, वॉवेल्स हमें छोड़ना है। कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है। अगर ये आते हैं तो इनको छोड़ के चलना है, हमें सिर्फ लेना है कॉन्सोनेंट। तो कौन से आएंगे, F इज इक्वल टू, और के आगे ही होना चाहिए, के से आगे नहीं जाना है हमें। तो पहला नंबर आ जाएगा बी, क्योंकि ए हम ले नहीं सकते, वॉवेल है। बी, फिर सी, फिर डी, ई हम ले नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, वॉवेल है। फिर एफ, फिर जी, फिर एच, इसके बाद आई हम ले नहीं सकते। फिर इसके बाद जे, जे के बाद के आता है लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना है, उसके आगे के ही लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, आपको मैचिंग करनी है कि कौन सा करेक्ट है। तो इधर से ना देख के हम पहला क्वेश्चन इधर से देखते हैं। एक्स, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर दिया हुआ है और डिवाइजर ऑफ 6 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हम निकालते हैं कौन कौन से डिवाइजर हैं 6 के। इसका सीधा मतलब है कि फैक्टर निकालो आप। तो कौन से हो जाएंगे जो 6 को डिवाइड करता है, एक तो 1, 2, 3 और खुद 6, ठीक है। ये सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसमें से भी पूछा है कि प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो आंसर होगा ये 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से जो छोटे नंबर्स हैं, और यहाँ पे कंडीशन दी है कि ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। और हमें लेकिन लेस देन 10 जाना है, तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, बस इतना बोला है कि डिवाइजर होना चाहिए 6 का। इसका हमने ऑलरेडी निकाला कि कौन कौन से डिवाइजर हैं, तो 1, 2, 3, 6। तो जो आंसर रहेगा डायरेक्ट आ जाएगा 1, 2, 3, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो लेटर्स आ रहे हैं उसको लिखना है, कॉमा से सेपरेट करके लिखना है,
और जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार उसको रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में ये रहा आपका आंसर, MATHEICS। जो रिपीट हुआ उसको लिखना नहीं है।